17 जुलाई 2021 की तारीख उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समझौता वार्ता में शामिल थे। वहीं सीएम योगी ने कहा, पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। 2017 में उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे कार्यरत थे, आज 8 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। 2017 से पहले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 डेस्टिनेशंस थी। आज ये सेवा 3 गुना अधिक डेस्टिनेशंस तक एक्सपैंड हो गई है। इतना ही नहीं, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है और ये किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू हो जाएगा। 2021 से चले आइए सीधे अभी के वक्त पर, यानी फरवरी 2026। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आरटीआई दाखिल करके पूछा गया कि यूपी में फिलहाल कितने हवाई अड्डे हैं और कितने ऑपरेशनल हैं, माने कितने एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ रही हैं। एआई ने जवाब दिया कि 2021 के बाद यूपी में शुरू हुए 7 नए हवाई अड्डों में से 6 पर उड़ान बंद हो चुकी है। माने नई गाड़ी खरीदी गई, शहर भर शोर हो गया कि फलाने के घर 4 व्हीलर आई है, लेकिन महीने भर बाद ही गाड़ी कहाँ पैक हो गई पता ही नहीं चल रहा। लेकिन क्यों, कहाँ पेंच फंस गया जो 7 में से 6 एयरपोर्ट्स नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, कुशीनगर और चित्रकूट के हवाई अड्डे, इन्हें उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत बनाया गया था, लेकिन अब ज्यादातर नॉन ऑपरेशनल पड़े हैं। एक एक कर जरा इन हवाई अड्डों की दशा देख लेते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया गया था। यहाँ से शेड्यूल्ड फ्लाइट्स 26 नवंबर 2021 से शुरू हुई, लेकिन नवंबर 2023 में लो डिमांड्स के चलते यहाँ की फ्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से ये हवाई अड्डा रेगुलर ऑपरेशन में नहीं है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के तुरंत बाद यहाँ से शेड्यूल्ड फ्लाइट शुरू हो गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में इस हवाई अड्डे ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जब एक महीने में कुल 54 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी। लेकिन ये प्रॉमिसिंग शुरुआत ज़्यादा समय तक मेंटेन ना हो सकी और बाद में यहाँ की फ्लाइट सर्विसेज भी बंद हो गई। साल 2023 में फ्लाइट्स की संख्या लगातार घटती गई। नवंबर 2023 तक जब शेड्यूल्ड फ्लाइट सर्विसेज माने नियमित उड़ान सेवाएं बंद कर दी गई, उस समय केवल 6 फ्लाइट्स ही ऑपरेट हो रही थी। लेट 2023 के बाद 2024 और 2025 के ज़्यादातर महीनों में शेड्यूल्ड फ्लाइट्स की संख्या हो गई थी 0। आरटीआई में दिए गए फाइनेंशियल डेटा के अनुसार कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन पर कुल 327.30 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन था। हवाई अड्डा शुरू होने के बाद भी इस पर ऑपरेशनल खर्च किया जाता रहा। आरटीआई के अनुसार 2023-24 में इसके ऑपरेशन पर लगभग 720 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 2024-25 में अब तक करीब 760 लाख रुपए मोटा अप्रॉक्सीमेटली खर्च किए जा चुके हैं, भले ही यहाँ रेगुलर फ्लाइट सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। कानपुर का मामला बाकी शहरों से अलग है। इस शहर में पहले से ही हवाई अड्डा मौजूद था, लेकिन नए डेवलप्ड सिविल एनक्लेव का उद्घाटन 26 मई 2023 को किया गया। इसके बाद यहां से यात्रियों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं 7 जून 2023 से शुरू हो गई थी। आरटीआई के जवाब में पुष्टि की गई है कि कानपुर का हवाई अड्डा पूरी तरह ऑपरेशनल मतलब चालू है। यहाँ उड़ान सेवाएं बंद होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह नया और मॉडर्न टर्मिनल भवन है, जो पहले की बिल्डिंग से लगभग 16 गुना बड़ा है। पैसेंजर से जुड़ा डेटा कुछ यूं है। जून से दिसंबर 2023 में 1,70,214 यात्री, फिर 2024 में 2,89,577 यात्री और 2025 में 3,64,075 यात्री। ये आंकड़े दिखाते हैं कि नए टर्मिनल के बाद यहाँ हवाई यात्रा की डिमांड और यूज लगातार बढ़ रहा है। नए टर्मिनल के खुलने के केवल 2 साल के अंदर कानपुर एयरपोर्ट पर सालाना यात्रियों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। आरटीआई के मुताबिक इस सिविल एनक्लेव की कंस्ट्रक्शन पर कुल 122.14 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा सितंबर 2025 तक इसके रखरखाव मतलब मेंटेनेंस पर लगभग 1.09 करोड़ रुपए एडिशनली खर्च किए जा चुके हैं। सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जो प्राइमरीली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम यात्रियों के लिए उसमें अलग से कमर्शियल टर्मिनल बनाया जाता है, जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। वहीं कुछ हवाई अड्डे ऐसे भी होते हैं जो राज्य सरकारों और या निजी कंपनियों के नियंत्रण में होते हैं और उनका ऑपरेशन और मैनेजमेंट वही संस्थाएं करती हैं। इसके अलावा आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद के हवाई अड्डे, जिनमें से ज्यादातर का उद्घाटन मार्च 2024 में हुआ था, उन्हें कुछ ही महीनों में बंद करना पड़ा। आजमगढ़ और चित्रकूट में उड़ानें लगभग 8 से 9 महीने तक ही चली। मुरादाबाद में करीब 3 महीने तक सर्विसेज चली, जबकि श्रावस्ती और अलीगढ़ में भी शुरू होने के थोड़े समय बाद ही उड़ानें बंद कर दी गईं। 2 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां फ्लाइट्स आ जा रही हैं, अयोध्या और आगरा। अयोध्या एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था 30 दिसंबर 2023 को और यहाँ से उड़ानें 10 जनवरी 2024 से शुरू हुई। यह हवाई अड्डा अभी भी ऑपरेशनल है और यहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं।
फिर आगरा एयरपोर्ट है, जो भले ही 2021 के बाद बनाए गए नए हवाई अड्डों की फहरिस्त में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ यात्रियों की आवाजाही लगातार कंसिस्टेंट बनी हुई है। आरटीआई के अनुसार 2025 में इस हवाई अड्डे पर 1,19,868 यात्री अराइवल के लिए आए और 1,19,890 यात्री यहाँ से गए, डिपार्चर की बात कर रही है। इस तरह पूरे साल में कुल 2,39,758 पैसेंजर्स ने इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया, जो इसके लगातार और कंसिस्टेंट ऑपरेशन को दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की उड़ान ठप पड़ी हुई है, वहाँ ये हालात क्यों पैदा हुए। नॉन ऑपरेशनल होने के पीछे एक बड़ी वजह ज्योग्राफी है। जैसे प्रयागराज चित्रकूट से 101 किलोमीटर दूर है, गोरखपुर कुशीनगर से 51 किलोमीटर, आगरा अलीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। दो एयरपोर्ट के बीच दूरी के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत कम दूरियां हैं। पहले ये नियम था कि अगर कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वो किसी भी दूसरे एयरपोर्ट से कम 150 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये कोई एकदम सख्त नियम जैसा नहीं है, लेकिन इसे फॉलो करना ही है। लेकिन कोशिश की जाती है कि जिस भी स्टेट में एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए, वो इसीलिए ताकि डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन बैठा रहे। तो इन एयरपोर्ट्स के नॉन ऑपरेशनल होने के पीछे एक वजह तो ये समझ आती है, लेकिन सरकार को अपनी समीक्षा भी अब बतानी चाहिए कि अब इतने प्रचार प्रसार के साथ ये एयरपोर्ट शुरू हुए तो ये चलते रहें, इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।